हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू डूइंग। आज हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नोबल गैसेज आर इन ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। अच्छा, पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं, वो जहाँ मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है और इनका जो आखिरी शेल होता है ना, वो कंप्लीट होता है। आखिरी शेल कंप्लीट होने का मतलब है कि इनका जो वैलेंस शेल है, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या 8 पूरे हैं। यानी अगर फर्स्ट शेल है तो ज़ाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो उसका डुप्लेट पूरा होगा, और अगर उसका वैलेंस शेल सेकंड, थर्ड या फोर्थ है तो उसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है उतने ही हैं तो वो स्टेबल है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि वजह बताएं कि क्यों अनरिएक्टिव हैं। तो हमने जैसे देख लिया पीरियोडिक टेबल खोल के कि उनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, तो ब्रावो ऑप्शन हमें कह रही है कि दे ऑल हैव फुल आउटर शेल। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने देखा था जिसमें ऑप्शन में उन्होंने लिखा हुआ था कि दे हैव कंप्लीट डुप्लेट, दे ऑल हैव कंप्लीट डुप्लेट। तो बेटा दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डुप्लेट सिर्फ फर्स्ट हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है, बाकी सबका तो ऑक्टेट होता है ना पूरा। तो पूरे ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि दे ऑल हैव द फुल आउटर शेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि विच कंपाउंड इज़ मेड फ्रॉम एलिमेंट्स विच आर ऑल इन द सेम पीरियड। अच्छा, सेम पीरियड में होने का मतलब है कि वो इस तरह से सेम पीरियड में है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तो ग्रुप है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं ये हमारे पीरियड्स हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से। एल्यूमिनियम, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन देखते हैं कि क्या वो सेम पीरियड से है। एल्यूमिनियम, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम थर्ड, ये देखिए थर्ड पीरियड में है, सल्फ़र भी थर्ड में है, और ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड में है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। फिर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड में है ना, तो कार्बन हमारे पास आ जाता है सेकंड पीरियड में, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है लिथियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये देख लेते हैं, लिथियम सेकंड पीरियड में है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करने होते हैं ताकि आपको जो है वो आंसर अप्रोच करने में आसानी हो। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको पीरियोडिक टेबल दिया जाता है, तो फिर आप पीरियोडिक टेबल यूज़ करना सीखते हैं कि किस तरह से हमें देखना है ग्रुप और पीरियड को अप्रोच करके कि हमारा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस्ड है। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैं इसको ज़रा जूम कर लेती हूँ जी। क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ शोन विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अगर आप मेरी पीरियोडिक टेबल की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन में जो हमारा स्पेसिफिकली कोई भी ग्रुप आता है ना, तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कैटलिस्ट हमारे जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो हमारा जो ट्रांजिशन मेटल का ब्लॉक है ना, ये वाला होता है पीरियोडिक टेबल में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये जो दरमियान वाला पूरा ब्लॉक है ना, ये ट्रांजिशन मेटल्स का है। और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो डेल्टा हमारा आंसर है। अच्छा, ये सारा रिसोर्स मैं मेगा लेक्चर का यूज़ कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू गिव देम अ क्रेडिट। थैंक यू सो मच मेगा लेक्चर्स। अच्छा जी, यहाँ तक ही ये वीडियो है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूसरे फोल्डर में हैं, तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।